कत्ल कभी छुपता नहीं। आज मैं आपको सऊदीया की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें कातिल जो है वो बिना कोई गलती किए फिर भी तकरीबन 2-2.5 साल के बाद गिरफ्तार हो गया। अब ये हुआ क्या? सऊदीया की एक खातून थी जिन्होंने एक ड्राइवर रखा हुआ था और उस खातून का जो शौहर था वो फौत हो चुका था, बेवा थी, घर में अकेली रहती थी और घर के कामकाज के लिए एक मुलाजमा रखी हुई थी। अब मुलाजमा जो थी वो भी गैर मुल्की थी और जो ड्राइवर रखा हुआ था वो भी गैर मुल्की था। अब ड्राइवर के शहर मुल्क का नाम मैं बताना मुनासिब नहीं समझूंगा। हुआ क्या, इस ड्राइवर की और इस सऊदी औरत की आपस में अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। दोनों का गलत काम जो थे, गलत कारियां वो चल रही थी आपस में। तो एक दिन वो जो मुलाजमा थी खदामा, वो घर पे इन दोनों को गलत काम करते हुए देख लेती है। अब जैसे ही वो इनको देखती है तो वो इनको कोई शर्म दिलाने के लिए बुरा भला कहती है या इनको समझाती है या कुछ भी होता है, तो ये ड्राइवर और ये सऊदी औरत जो है ये मिलकर उस औरत के ऊपर हमला करते हैं, उसको मौके पर मार देते हैं। अब वो मुलाजमा बेचारी अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, शौहर, बच्चों के लिए कमाने के लिए गई होती है, जिसको बेगुनाह मार दिया जाता है। अब उसको मारने के बाद ये लोग उसकी लाश जो है एक कंबल में लपेट कर, साथ ही एक दूसरा घर इनका था जिसमें ये उसको दफन कर देते हैं। अब दफन करने के बाद 2 से 3 दिन गुजरते हैं तो ये औरत थाने जाती है और थाने जाने के बाद एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है जिसमें ये लिखवाती है कि मेरी जो खदामा थी, मेरी जो मुलाजमा है वो घर छोड़कर फरार हो गई है। अब पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली और सरसरी सी कार्रवाई हुई है। तो अब खदामा है वो किसी शिरके में जाके काम तो नहीं करेगी, वो किसी अरबी के घर में होगी, तो घर के अंदर जाके तलाशी लेना मुमकिन नहीं और कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जिससे पता चल जाए कि किस घर में वो काम कर रही है। अब तकरीबन कोई 1.5 साल गुजर जाता है। इस औरत के और उस ड्राइवर के तल्लुकात जो हैं वो इसी तरह चलते रहते हैं। खदामा जो है उसका मामला जो है वो खामोशी से ठप हो जाता है। तो अचानक से इसका जो ड्राइवर है वो वीजा लगवाता है अपने मुल्क का और वापस चला जाता है, इसको बताता भी नहीं है। अब क्या हुआ समझ से बाहर था कि उसने क्यों ऐसा किया, उसने अचानक से इसको छोड़ा क्यों, दिल भर गया था या क्या मामला हुआ। अब वो वापस चला गया तो ये औरत पहले उसको टेलीफोन करती है, बातचीत करती है, उसको राजी करने की कोशिश करती है, तुम इधर आ जाओ। फिर जब वो राजी नहीं होता तो फिर ये उसके पीछे निकलती है, वीजा लगवाती है, लगवा कर उसके मुल्क पहुंचती है। वहां पहुंचकर ये उसके घर जाती है, उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। अब वो न जाने क्यों खौफजदा था इससे, शायद वो कत्ल की वजह से उसको खौफ था, क्या मसला था, उसने इसे साथ जाने से इनकार कर दिया और एक साइड में अकेले में बैठकर इसको समझाया कि अगर तुम नहीं वापस जाती तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। अब ये वहां से निकलती है और सऊदी एम्बेसी जो है वहां जाकर पनाह लेती है कि कहीं वो इसके साथ भी कुछ गलत ना कर दे, और वो दूसरी फ्लाइट पकड़ती है और वापस आ जाती है। जब ये वापस आती है तो कुछ महीने गुजरते हैं कि साथ वाले घर में सरकारी तौर पर कोई खुदाई होती है। जब खुदाई होती है तो नीचे से कंबल में से वो खदामा की कपड़े और उसकी लाश निकलती है जो इसने उनको लिखवाए थे। कहते हैं कि कत्ल छुपता नहीं है। अब जब वो खदामा की लाश निकल आती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, तो पता चलता है कि ये वही खदामा है जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी और ये फलां औरत के घर काम करती थी। पुलिस वाले इसके घर पहुंच जाते हैं। पहले तो ये मानती नहीं है, ये कहती है कि मुझे नहीं पता, ये तो घर से चली गई थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ होती है, कुछ सख्त रवैया अपनाया जाता है, तो फिर पता चलता है कि इस औरत ने और उस टैक्सी ड्राइवर ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया था। अब पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है और उस ड्राइवर को हो सकता है आने वाले दिनों में वहां की पुलिस जो इंटरपोल के जरिए वहां पर वापस बुलाए। अब इस औरत को 2 चीजों की सजा मिलेगी, एक तो इसके जो अपने ड्राइवर के साथ नाजायज तल्लुकात थे और दूसरा जो इसने बेगुनाह औरत को कत्ल किया था। बाकी आप लोगों से भी इल्तमास है कि इस तरह के मामला अगर कहीं देखते हैं तो बजाय इसके कि फौरी तौर पर वहीं शोर शराबा करें, खामोशी से साइड पर हो जाएं और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करवाएं। आप अकेले जब इस तरह से किसी चीज के ऊपर शोर मचाएंगे और आप हों भी औरत जात, तो आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ये तो थी सऊदीया की एक कहानी।
और इसका अंजाम क्या होगा वो आने वाले टाइम में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे जैसे ही इसके अंजाम सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।